जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका विद्युत है यानी विद्युत धारा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और हम लोग पिछले वीडियो में 1 से 55 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो इसमें हम लोग 56 से लास्ट तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले हम आपको इसका सोल्यूशन बता देते हैं। सोल्यूशन होगा हमारा 1 - 0 और बटा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/20 हो जाएगा। और 1 - 0 यहाँ पे क्यों हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये बोल रहा है 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर है, यानी 20 विभवांतर का मतलब उसको 20 भागों में बांटा जाएगा। तो बांटा जाएगा तो भागा, आप लोग जानते हैं जब हम लोग 4 को 2 भागों में बांटना होगा तो हम लोग 4 में 2 से भागा देंगे, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो जब हम लोग बांटने का काम करते हैं तो भागा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बांटने के लिए बोला गया है, तो हम लोग भागा का काम करेंगे। तो 1/0 1 - 0/20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भाग देंगे हम लोग। आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे भाग दिया जाएगा 1 में 20 से, तो यहाँ पे 0 पॉइंट और 1 0 उतरेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 20 से 10 में भाग नहीं लगेगा, तो फिर एक और 0 लाएंगे यहाँ पे, तो 20 पचे 100। और जब यहाँ पे 2 0 आएगा तो यहाँ पे एक और 0 हम लोगों को लगाना पड़ेगा, तो 20 पचे 100 हो जाएगा हमारा, और ये कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.05 वोल्ट। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 0.05 वोल्ट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब दोस्तों माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर आप लोग जानते हैं 10⁻⁻6 होता है 1 माइक्रोमीटर का मान। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57 यानी 57 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्ट जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टा कूलम, यानी J/C। तो J/C आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला पद है आपका I² × R। तो आपका I² × R आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है, यानी कौन सा संबंध सही है। तो आप लोग जानते हैं V = IR होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में जो संबंध दिया है V = I और R, यानी I से गुना हुआ धारा से गुना हुआ है आपका प्रतिरोध में, तो वोल्ट बराबर धारा गुना प्रतिरोध होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 61 यानी 61 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम किसने दिया। तो आप सभी जानते हैं कि ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इन्हीं के नाम पे ओम का नियम है। तो ये इनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है, इसलिए ओम का नियम ये जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 62 यानी 62 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं। तो विद्युत धारा को जिस अवयव से नियंत्रित किया जाता है, यानी जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो है आपका प्रतिवर्ती प्रतिरोध। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परिपथ में जब तार की कुंडली दुगुनी कर दी जाए
तो ए मीटर का पाठ्यांक होगा। तो परिपथ में जब तार की कुंडली दोगुनी कर दी जाएगी तो परिपथ में ये आपका ए मीटर का पाठ्यांक आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, यानी व्यापारिक मात्रक क्या है विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक आपका यूनिट हो जाएगा, यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊर्जा का मात्रक आप लोग जानते हैं जूल होता है। तो यदि ऊर्जा का मात्रक पूछेगा तो जूल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे व्यापारिक मात्रक पूछा है इसलिए यहाँ पे यूनिट हो जाएगा। यूनिट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 64 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो कथन सत्य है दोस्तों ये है आपका जूल इजकल टू कूलम इंटू वोल्ट, यानी आप लोग जानते हैं जे इजकल टू होता है कूलम इंटू वोल्ट, यानी सी इंटू भी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांच तथा रबड़ जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है। तो कांच तथा रबड़ जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता आपका 10 का पावर 12 से 10 का पावर 17 ओम मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी धारा का मान इसमें कितना होगा। तो इसमें धारा का मान दोस्तों हमारा 0.18 एम्पियर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी यहाँ भी आपका धारा का मान पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 69 यानी 69 नंबर, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम आपको पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 में भी बता चुके हैं आपको कि एक कूलम आवेश में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुना 10 के पावर 18 होती है, यानी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुना 10 के पावर 18 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है दोस्तों वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप सभी जानते हैं ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यदि यहाँ पे ए मीटर दिया रहता तो आंसर श्रेणी क्रम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया है तो इसका राइट आंसर समानांतर क्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आ मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। हम अभी आपको बताए हैं कि आ मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आ मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग आ मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ही आ मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 73 यानी 73 नंबर, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है वह प्रतिरोध कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो आप सभी अभी देखें ए मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पे वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 75 यानी 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं। तो जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है वो आपका एसी है, यानी अल्टरनेटिव करंट जिसको हम लोग कहते हैं, और हिंदी में इसको प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो हम लोग घर में लाइट वगैरह हम लोग घर में लगे होते हैं उसमें एसी होता है, यानी एसी करंट होता है, उसको हम लोग एसी करंट कहते हैं। और जो बैटरी वगैरह से निकलता है वो आपका दिष्ट धारा रहता है, इसको हम लोग डीसी करंट के नाम से जानते हैं, यानी डायरेक्ट करंट। तो राइट आंसर आपका इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह यानी मान लीजिए एक कांटी है, अगर इस तरफ हम लोग मतलब लाइट देते हैं और इस तरफ बल्ब जलने लगता है, यानी आवेश का प्रवाह इस तरफ से उस तरफ होने लगा, तो ये किस पदार्थ में होगा? तो आप सभी जानते हैं कि सुचालक रहेगा, तभी उसमें इस पार से उस पार लाइट जाएगा। यदि वह कुचालक रहेगा, जैसे यहाँ पे एक लकड़ी का गट्ठा है और हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दें और इधर से दें, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यह एक कुचालक पदार्थ है। तो कुचालक पदार्थ में आवेश का प्रवाह नहीं होता है और सुचालक में होता है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो आवेशों का प्रवाह जिसमें हो जाएगा वह सुचालक पदार्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध आपका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, यानी उसमें कितना हो विद्युत धारा प्रवाहित हो उस पर वह निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो आप सभी जानते हैं या 9th क्लास में भी पढ़े हैं दोस्तों कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिस पदार्थ में अति निम्न पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अति चालक। यानी जो अति चालक पदार्थ रहते हैं उसमें बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा बहुत ही तेजी से प्रवाहित होने लगती है इस पार से उस पार, तो ये अति चालक पदार्थ होते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो कॉपर की प्रतिरोधकता आपका 1.62 गुना 10 के पावर 8 होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.62 गुना 10 के पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82 यानी 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता आपका 2.63 गुना 10 के पावर 8 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 जूल और 1 सेकंड का अनुपात को 1 वाट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, यानी एक से अधिक प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान होती है? तो उसमें विद्युत धारा का मान समान होता है जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बीओटी यूनिट क्या है? यानी बीओटी जो यूनिट है वो क्या है? तो ये आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल है। ये एक यूनिट है जिसका मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत विद्युत बल्ब में आप लोग जानते हैं कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है, यानी जो किसी से क्रिया नहीं करता है वही गैस यानी निष्क्रिय गैस इसमें भरी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? यानी टंगस्टन जो धातु रहता है, ये विद्युत बल्ब के अंदर जो तार रहता है उसी को टंगस्टन, टेढ़ा टेढ़ा तार रहता है उसी को हम लोग टंगस्टन कहते हैं। और इसका गलनांक कितना होता है, यानी यह कितना डिग्री सेल्सियस पर गल जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3000 डिग्री सेल्सियस पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, यानी कौन कौन से तत्व नाइक्रोम में होते हैं?
तो इसका राइट आंसर निकेल एवं क्रोमियम, यानी निकेल तथा क्रोमियम के मिश्रण से आपका नाइक्रोम बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नाइक्रोम का यूज दोस्तों हम लोग आपको बता भी दिए हम पिछले वीडियो में, या इस वीडियो में भी, यानी इसका जो पार्ट 1 बनाए हैं उसमें भी आपको बता दिए हैं कि नाइक्रोम का यूज विद्युत हीटर में किया जाता है। और यहाँ पे पूछा है नाइक्रोम जो बनता है उसमें किस किस पदार्थ का मिश्रण रहता है, तो आपका निकेल और क्रोमियम का मिश्रण रहता है नाइक्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ की सुरक्षा के लिए हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। आप सभी देखते होंगे घरों में जो बोर्ड लगा होता है उसमें एक साइड में एक रेड कलर का बल्ब लगा होता है और इसके इस साइड में आपका एक फ्यूज लगा होता है जिसके अंदर एक पतला सा तार बंधा होता है। यदि परिपथ में कुछ भी गड़बड़ी होता है तो फ्यूज का तार टूट जाता है, इसलिए परिपथ को बचाने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 91 यानी 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30,000 ओम। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो जब हमारा शरीर गीला होता है दोस्तों तो शरीर का प्रतिरोध 200 से 300 ओम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यानी इनमें कौन है जो विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए में सल्फर दिया है, बी में क्लोरीन, सी में ग्रेफाइट और डी में आयोडीन दिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक है। जो हम लोग पेंसिल जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों पेंसिल, उसमें पेंसिल में जो अंदर काला पदार्थ रहता है उसी को ग्रेफाइट कहते हैं, और ये ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है? यानी आमीटर से किसको मापा जाता है? तो धारा को आप सभी जानते हैं कि आमीटर से मापा जाता है, कि मतलब परिपथ में कितना धारा बह रहा है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, 1 मेगा एम्पियर कितना के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का पावर -3 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 96 नंबर यानी 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध आपका बहुत छोटा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 98 यानी 98 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होती है उसको बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर जब रहेगा तो उसको समानांतर क्रम में। तो इसके अनुसार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जूल बटा कूलम यानी J/C से जिसको हम लोग सूचित करते हैं बराबर होता है। तो J/C यानी जूल बटा कूलम बराबर होता है वोल्ट के, यानी V बराबर होता है आपका J/C। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किलोवाट घंटा यानी kWh मात्रक है। तो किलोवाट घंटा आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब जब ढेर सारे प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा?
तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा समतुल्य प्रतिरोध। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है, एक ए मीटर के शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है, ए मीटर का अल्पमापांक क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता चुके हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरह करेंगे। तो आप इस सवाल का सोल्यूशन करके अपने से देखिएगा और हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 0.1 एम्पियर, और इसका सोल्यूशन आप अपने से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक हो जाता है। यानी किस कारण से सामान्य नमक का जो जलीय घोल होता है वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशाओं में गति करने के कारण ये आपका नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक हो जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 108 नंबर, 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25/121 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका विद्युत है, उसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी ये आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 1 अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।